अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। नाज़रीन, आज अब हम आपको हल्दी के फ़वाइद बताना चाह रहे हैं कि हल्दी कौन कौन से काम करती है। बज़ाहिरन तो हम मिसालों का इसको जूस बनाते हैं, सालन में डालते हैं और हम समझते हैं कि रंगत अच्छी हो जाती है सालन की। ये बात नहीं है। इसके बतौर दवाई बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो इसका तारुफ़ कि इसका 2 से 2.5 फुट ऊंचा पौधा होता है। उसके पत्ते इतने चौड़े चौड़े होते हैं जितने बड़ी इलायची के पौधे के पत्ते होते हैं। ये उस पौधे की जड़ है जिसको हम साफ़ करके इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बेतहाशा फ़वायद हैं। इससे बड़ा फ़ायदा और इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम इसको हर मिसाले का और हर सालन का अहम जुज़ तस्वर करते हैं, लेकिन इसके फ़वायद सिर्फ यहाँ तक नहीं है। देखें तो इसका जो मिज़ाज है, जो हम मार्केट से जिस अंदाज़ में हमें मिलती है हल्दी, वो गर्म तर है। और लेकिन अगर कच्ची हल्दी हम लें और उसकी जड़ को साफ़ करें और उसको पानी में डाल के बॉयल करके जब किसी सूरत में इस्तेमाल करें तो हमें आइडिया होता है कि हल्दी इससे भी कई गुना अच्छे फ़वाइद दे सकती है। और उसका मिज़ाज उस वक्त तर गर्म होता है। वो हमारी नर्व के लिए अच्छा है, हमारी चेहरे के लिए अच्छा है और बेतहाशा फ़वाइद हैं। इसको अगर हम समराइज़ करें तो ये तो वैसे तो हमारे मैदे के अल्सर से लेकर कैंसर तक का इलाज है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। लेकिन क्या मिजाज है, मरीज़ की क्या उम्र है, हमारी डिज़ायर आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं, बेतहाशा फ़वाइद हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो कोई भी सोजिश है, ईएनटी की दवाई ले लें, इन्फेक्शन ले लें कोई सा भी, जैसे नाक कान गले की, छींकों की और दीगर मसाइल में वहाँ पर इस्तेमाल होता है। अंतड़ी की सोजिश की जो भी दवाई है उसमें इस्तेमाल होती है। अगर किसी को गुर्दे की पथरी थी, वो जिस्म से निकली, बाद में पीप बन गई, इन्फेक्शन हो गया, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बलगम को पतला करके खारिज करती है। और अगर ये खालिश हो और कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें तो ये बलगम सालिया पैदा भी करती है, खुश्की भी दूर करती है, सांस के मसाइल में भी अच्छा है, इन्फेक्शन को भी दूर करती है। और अगर ये हो कि किसी को पेशाब कर लेने के बाद मर्द रातों कतरे आते हैं, उस सूरत में ये जो इन्फेक्शन होती है, जो वर्म है, उसमें ये गोंद कीकर, देसी कीकर की गोंद और ये हल्दी कच्ची, ये हम वज़न ले लें, इसको बना लें मिक्स करके सफूफ सा, और इसको हमने 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते रहें तो यूटीआई की लामात भी और वो पीप और मन्नी के गाढ़े कतरे आना, वो सब ठीक हो जाते हैं। और इसको हमने कभी कच्ची हल्दी को इस्तेमाल नहीं किया। चेहरे की क्रीमों के असरात इतने नहीं हैं जितने कच्ची हल्दी के इस्तेमाल के हैं। इसको पानी में कच्ची हल्दी को खुद साफ़ करें तो अगर हो सकता है हम 2.5 किलो लें तो सही तरीके से साफ़ करें तो 1 किलो निकले। लेकिन वो उस 1 किलो कच्ची हल्दी के बेतहाशा फ़ायदे हैं। इन्फेक्शन, अल्सर, कैंसर तक के मसाइल में इसके फ़ायदे हैं। और यूटीआई में और जिनसी मामलात में इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। और जो बंदा कच्ची हल्दी ले के मेहनत करके इस तरह बनाए, उसका पेट बाहर नहीं निकलता। अब किसी को पथरी था, किसी को यूटीआई था, किसी जिनसी मामलात थे, वो बंदा अब जो भी कच्ची हल्दी पानी में डाल के इस्तेमाल कर रहा है, वो सुबह निहार मुँह 1 चुटकी कच्ची हल्दी का हिस्सा तोड़े, उसको थोड़ा थोड़ा कूट ले, पानी में डाले, नीम गर्म 1 गिलास तक कच्ची हल्दी वाला वो पानी पी ले। उसका अगर वो बहुत ज़्यादा मीठे का शौकीन और तली चीज़ों का शौकीन नहीं होगा तो सिर्फ इस एक अमल से उसका पेट भी नहीं बढ़ेगा, उसके चेहरे पे दाने भी नहीं निकलेंगे, चेहरे की रंगत भी निखरेगी, यूटीआई भी नहीं होगा, छींकों के मसाइल भी नहीं होंगे, सर्दी में दमम भी नहीं होगा, हाजमा भी बेहतरीन होगा और बंदा अपने आप को फ्रेशनेस भी फील करेगा। और हमारी अगर बलगम फंसी हुई है तो वो भी बेहतरीन हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के बेतहाशा फ़वायद हैं। इस एक हल्दी को ना जाने किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं हकीम प्रोफेसर अशरफ शाकिर साहब की मुजरबात शाकिर, इलाज बिल ग़िज़ा और जो बेतहाशा किताबें उन्होंने लिखी हैं और बेतहाशा नुस्खे लिखे हैं, उसमें शायद ही कोई ऐसा नुस्खा है जिसमें हल्दी नहीं डाली गई और उन्होंने हल्दी के फ़वायद ना लिखे हों। और मैंने 5 7 8 साल तो मुझे हो गए हैं बाकायदा प्रैक्टिस करते हुए। मैंने जितने इस हल्दी के फ़वायद देखे हैं, शायद ही कोई और घर में ऐसा मिसाला या किचन फार्मेसी में कोई ऐसी चीज़ हो कि हम इसको इस्तेमाल करते होंगे। बहरहाल इसको हल्दी का इस्तेमाल सही तरीके से करें, साफ़ सुथरी लें, कोशिश करें कि आजकल के सीज़न में आप अपने जानने वालों से कच्ची हल्दी मंगवा लें, उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हम मज़ीद आपको किचन फार्मेसी से इलाज और किचन फार्मेसी की चीज़ें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें,
इस तरह इंशाअल्लाह मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँची रहेंगी। बहुत शुक्रिया।